परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, भगवान का नाम जप करने से या भगवान का नाम लेने से कल्याण हो सकता है केवल? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल हो सकता है। बोले कैसे, कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण भी दे देते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्नौज में रहने वाला एक अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, बड़ा ही अच्छा कर्मकांडी था। एक दिन जंगल में गया समिधा बीनने के लिए, समिधा लेने के लिए गया तो वहां एक शूद्र को वेश्या में रत देख लिया। ब्राह्मण की बुद्धि खराब हो गई। कहते हैं ना, जैसा दृश्य देखोगे बुद्धि वैसी ही बनेगी। बुरे कामों पर दृष्टि हमको नहीं डालनी चाहिए, अच्छे कामों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण बहुत तपस्वी था, बहुत अच्छा था, सुशील था, लेकिन जब कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश होने को आता है तो बुद्धि ऑटोमेटिक खराब हो ही जाती है। जब ब्राह्मण ने एक शूद्र को वेश्या में रत देख लिया, बुद्धि खराब हो गई। वेश्या से कहा, देवी न हो, हमारे घर चलो। वेश्या को अपने घर ले आया। अब उसमें लीन हो गया, उत्पात करने लगा। देखिए, जब मृत्यु का समय निकट आया तो अजामिल बड़ा परेशान होने लगा। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ है तो प्रमाण दे रहे हैं कि ब्राह्मण के बारे में अजामिल उस वेश्या के साथ 9 संतानें हुई। एक बार उसके घर कुछ संतों का आना हुआ और संतों के कहने पर अपने 10वें पुत्र का नाम उसने नारायण रख लिया। बात बात पर उसी को बुलाता था। एक बार मृत्यु का निकट समय आया तो अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, मुझे यम के दूत लिए जाते हैं। नारायण नारायण चिल्ला रहा था, इधर यम के दूत पकड़ के ले जा रहे थे। लेकिन नारायण नारायण पुकारने पर भगवान नारायण के पार्षद भी आ गए। नारायण के पार्षदों ने आकर के यमदूतों को डांटा और पीटा। यमदूत के पार्षद बोले, महाराज हमको काहे डांट रहे हो, हमको काहे को मार रहे हो? इनका समय पूरा हो गया है, हम लेने आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भैया ये नारायण का नाम पुकार रहा था, इसलिए नारायण ने हमको भेजा है, तो हम भी लेने आ गए। यम के दूत और भगवान के दूत दोनों में इधर घमासान छिड़ गया, दोनों में खूब झगड़ा हुआ, अनेक तरह से बातें हुई। यमदूतों ने कहा कि देखो ये नारायण नारायण नाम ले रहा था तो आपको नहीं पता है। बोले क्या? कि अपने ये बेटे को पुकार रहा था। अच्छा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि एक बात बताइए, इसके बेटे का नाम नारायण कब से है? बोले कुछ ही दिनों से। भाई जितने वर्ष का होगा उतने वर्ष से तो नाम होगा उसका। और भगवान के पार्षदों ने कहा कि हमारे नारायण का नाम तो अजर अमर है, तो बताइए नारायण का महत्व तो आज वाला माना जाएगा या प्राचीन वाला माना जाएगा? आज वाला नारायण खत्म हो जाए तो उसकी चौथी आने वाली पीढ़ी नारायण को खत्म कर देगी। लेकिन जो हमारे नारायण का नाम अनादिकाल है, इसलिए हम अपने नारायण को लेने के लिए नारायण का नाम पुकारा, हमको नारायण ने भेज दिया, हम लेने आ गए।
भगवान नारायण के दूत नारायण को पुकारने वालों को लेने के लिए आ जाते हैं। विष्णु दूतों ने कहा हम भगवान नारायण के पार्षद हैं, दूत हैं, और जो भगवान का नाम लेता है उसको कोई दूसरा नहीं ले जा सकता, पर हम ही लेने आते हैं। इधर जब मार खा करके यमदूत अपनी संयमनी पुरी गए यमराज के पास, तो जाकर के बोले महाराज आपने हमको कहाँ भेज दिया? बोले क्यों, क्या हुआ? उस पापी अजामिल को पकड़ के नहीं लाए क्या? बोले महाराज वहां तो भगवान के पार्षद आ गए थे और भगवान के पार्षद कह रहे थे, ऐसे ऐसे चर्चा हुई कि हमारे प्रभु का नाम नारायण अनादिकाल से है। तो जैसे ही यमदूत संयमनीपुरी जाकर के नारायण नारायण नाम लेकर के चर्चा करने लगे, तो यमदूत ने कहा थोड़ा धीरे बोलो। बोले क्यों महाराज, क्या हुआ? अरे नारायण के नाम का इतना प्रभाव है कि जो अंदर जितने पापी बैठे हैं सब तर जाएंगे अगर सुन लिया तो, हमारा तो कारोबार ही ठप्प हो जाएगा, इसलिए थोड़ा धीरे बोलिए। चर्चा हुई, बताया, तो यमराज ने कहा कि देखिए नारायण का जो नाम ले उसको पकड़ के मत लाना। यमदूतों ने कहा महाराज मार तो हम पे पड़ गई, हमको ऐसी जगह भेजा करो जिसको ठीक समय पर हम लेने पहुंच जाया करें और हमें कोई व्यवधान ना हुआ करे। तो इधर यमराज जी बता रहे हैं कि देखिए भगवान के नाम लेने वालों को आप हाथ मत लगाना, नहीं तो दुष्परिणाम मिलेगा। नारायण के भक्तों को कभी हाथ मत लगाना, इसीलिए तो सभी लोग कहते हैं भजन करो भजन करो।